मम्मी अभी पापा नहीं है क्या सामान लेके? कितनी देर हो गई है। आते ही होंगे, कहीं जरूरी काम होगा तो रुक गए होंगे। आते ही होंगे सामान लेके। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, पापा है तो बता देना। ठीक है, तू जा खेलने, जब पापा आ जाएंगे तो मैं तुझे बुला लूंगी। ठीक। काफ़ी देर हो गई, अभी अजीत के पापा आए क्यों नहीं? इतना टाइम लगता है क्या सामान लेने में? पता नहीं कहाँ रुक गए होंगे। अरे आ गए आप? बड़ी देर कर दी आने में, और सामान लेके नहीं आए आप? हाँ पूर्णिमा, मैं सामान लेके नहीं आया। मैं कल सामान लेके आ जाऊंगा। लेकिन आप तो हमसे बता कर गए थे कि दिवाली का सामान लेने जा रहे हैं, और सामान लेकर नहीं आ पाए। कोई दिक्कत है क्या? हाँ मैं बोल के गया था, लेकिन दुकान पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, इसीलिए मैं सामान लेके नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच सच बताओ, आप क्या छुपा रहे हो मुझसे? अरे पूर्णिमा, मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपको आपसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। मैं आपका उदास चेहरा देखकर मैं आपके दिल की हाल समझ सकती हूँ। इसीलिए आप मुझसे कोई दुख छुपा नहीं सकते। आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। पूर्णिमा, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आप ज़्यादा मत सोचिए, जो बात है मुझे बता दीजिए। पूर्णिमा, अब मैं तुमको कैसे बताऊं? तुम बस इतना समझ लो कि जो खुशियाँ मैं अपने बेटे को देना चाहता था, वो खुशियाँ आने से पहले ही उजड़ गई हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी मेहनत और मजदूरी अपने बेटे के लिए ही तो करते हैं। और अगर इस त्योहार में अपने बच्चे को खुशियाँ न दे पाए तो क्या फायदा ऐसी मेहनत और मजदूरी का? हाँ पूर्णिमा, हम मेहनत मजदूरी तो अपने बेटे के लिए ही करते हैं, लेकिन अब वो खुशियाँ हम अपने बेटे को नहीं दे सकते जो खुशियाँ इस त्योहार पर देना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो ठेकेदार था वो पैसे लेके भाग गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठेकेदार आपके पैसे लेकर कैसे भाग सकता है? नहीं, कह दो कि ये सब झूठ है। नहीं पूर्णिमा, ये सच है। हमारा ठेकेदार पैसे लेके भाग गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ठेकेदार पैसे लेकर कैसे भाग सकता है? वो पैसे लेकर नहीं, हमारे घर की खुशियाँ लेकर भाग गया है। तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। शायद हमारे किस्मत में ही खुशियाँ नहीं लिखी थी, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो।
मालिक, आप हमें पैसे दे दीजिए। मालिक, ये पैसे तो बहुत कम हैं, आप हमें थोड़े एडवांस पैसे दे दीजिए। क्या पैसे एडवांस? लेकिन क्यों? क्या करेगा इतने पैसे? मालिक, कल दीपावली है तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ दिए और पटाखे लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे एडवांस पैसे मांग रहा हूँ। नहीं शिवा, मैं तुम्हें एडवांस पैसे नहीं दे सकता। पिछली बार तुमने एडवांस पैसे लिए थे और समय पे वापस नहीं किए थे। ना ही तुम उस टाइम काम करने आए थे। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। मालिक, इस बार आप हमें पैसे दे दीजिए, मैं आप ही के यहाँ काम करूँगा। नहीं शिवा, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता हूँ। नहीं मालिक। मालिक, आप ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं अपने बेटे से बोल के आया था कि इस दिवाली मैं तुझे कपड़े और पटाखे दिए भी ला के दूंगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक आप। इन 200 रुपये से क्या होगा? ना तो मैं दीपावली में कोई सामान ले सकता हूँ और ना ही अपने बेटे के लिए अच्छे कपड़े। हाँ खन्ना साहब, हाँ यार वो आज लेबर मिल नहीं पाए थे। हाँ कल आपकी साइड पे काम चालू हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अरे शिवा, तुम यहाँ और कहाँ जा रहे हो? चौधरी साहब, मैं काम ढूंढने जा रहा था और आपके पास कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं यार शिवा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। लेकिन क्या हुआ, तू बहुत उदास है? अरे चौधरी साहब, अब मैं तुमको क्या ही बताऊं। मैं जिस ठेकेदार के पास काम कर रहा था, वो ठेकेदार हम लोगों के पैसे लेके भाग गया है और तब से मैं ऐसे ही इधर उधर घूम रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ। ठेकेदार से पैसे मांगे तो उसने मुझे लात मारी और पैसे भी नहीं दिए। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे काम दिला दीजिए और बदले में पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देख शिवा, तू परेशान ना हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब तू घर जा आराम से। क्या हुआ, कहाँ गए थे? बड़ी देर कर दी आने में। मैं काम पता करने गया था, एक जगह काम मिला तो केवल 200 रुपये ही मिले। हे भगवान, क्या ये दिवाली भी हम लोग खुशी से नहीं मना पाएंगे क्या? तुम परेशान मत हो, ये लो पैसे। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अंदर चलो। पूर्णिमा, मैं काम पे जा रहा हूँ। अजीत के पापा सुनो, शाम को कुछ बनाने के लिए नहीं है तो आते वक्त कुछ लेते आना। हाँ, मैं जा रहा हूँ काम पता करने। देखो काम मिलता है कि नहीं। मैंने कल चौधरी साहब से कहा था, पर उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने मुझे कोई काम दे दिया काम करके तो मैं काम वापस कर दूंगा, नहीं तो मैं उनसे पैसे उधार ले लूंगा। क्या चौधरी साहब पैसे दे देंगे? हाँ, वो पैसे दे देंगे। मुझे उन पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने उनसे कई बार पैसे उधार लिए हैं और टाइम पर पैसे वापस भी कर दिए हैं। अच्छा तो ये बात है, तो फिर आप जाओ फिर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ काम पे। अरे चौधरी साहब, आप यहाँ? मैं आप ही के पास आ रहा था। आइए बैठिए। अरे शिवा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ। मिलने आए हो? क्या चौधरी साहब कोई गलती हो गई है क्या हमसे? अरे चौधरी साहब, कोई गलती हो गई हो इनसे तो इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये क्या तुम दोनों ने लगा रखा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम दोनों के लिए अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। अरे चौधरी साहब, आप क्यों मजाक कर रहे हो?
अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो तू जिस ठेकेदार के पास काम कर रहा था ना, उसने ये मिठाई और पैसे और ये कुछ सामान भेजा है। वो ज़रूरी काम से गांव गया है, तो उसने बोला था कि इन मजदूरों को ये दे देना। तो मैं तेरे हिस्से का ये सामान लेके आया हूँ तुझे देने के लिए। चौधरी साहब, आपने मेरे घर की खुशियों को बिखरने से बचा लिया है और मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप अरे यार, शिवा इतनी मेहनत करता है और उसका ठेकेदार पैसे लेके भाग गया है। अब उसके घर में खुशियाँ नहीं, दुख ही दुख होगा। एक काम करता हूँ, उसको अपने पैसे दे देता हूँ और उससे बोल दूंगा कि तेरे ठेकेदार ने दिए हैं। चल ठीक है। अच्छा शिवा, मैं चलता हूँ, मुझे और भी मजदूरों को मिठाई और पैसे देना है। ठीक है चौधरी साहब,